यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से हम बात करेंगे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में, जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय में। आप पूरा घर में पढ़ सकते हैं। मैं 13 से 15 पद तक पढ़ूंगी और मनन करूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सप्ताह के पहले दिन जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम सुगंधित वस्तुओं को लेकर कब्र पर आई तो कब्र के पास पहुंचकर देखती है कि कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ है। वचन के अनुसार प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरता है और कब्र के पत्थर को लुढ़का देता है। उस दूत का रूप तो बिजली का सा और वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल थे। दूत के भय से तो कब्र पर जो पहरेदार थे वो बहुत डर गए तथा मुर्दों के समान हो गए। और जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र के पास गई तो यीशु का शव वहाँ नहीं था। कब्र खाली देखकर मन में परेशान होने लगी, सोचने लगी। तभी प्रभु के दूत उनके सामने आ खड़े हुए और उन दूतों को देखकर वो बहुत डर जाती है। और जब वो डर गई, ये देखकर दूतों ने उनसे कहा कि तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? वो यहाँ नहीं है, परंतु वो जी उठा है। वो तुरंत दौड़ती हुई गई और चेलों को वहाँ जो कुछ भी सुना था, देखा था, वो बताने लगी, पर उनकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। इसके बाद पतरस कब्र की ओर दौड़ते हुए आया और क्या देखा कि वहाँ कब्र खाली है। वहाँ तो केवल अंगोछा जो उसके सिर से बंधा था, यीशु के सिर से जो अंगोछा बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ नहीं परंतु एक जगह लपेटकर रखा हुआ देखा। तो वो अभी तक पवित्र शास्त्र की इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। एक चेला और था साथ में कि यीशु को मरे हुओं में से जी उठना है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। यही अचंभा करते हुए वो अपने घर विचार करते हुए घर वापस चले गए। और वचन में जब हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि यीशु मसीह जिंदा होकर मरियम मगदलीनी को सबसे पहले दिखाई दिए। जानते हैं क्यों प्रियो? क्योंकि वो यीशु से प्रेम करती थी। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? प्रियो, यदि आज हम सब यीशु को सच्चे हृदय से ढूंढते हैं, पुकारते हैं, मन में हमेशा याद करते हैं, उसके वचनों की प्रतीति करते हैं, तो सच्चा यीशु स्वयं हमारे पास आता है। स्वयं हमारे पास आकर हमसे बात करता है। हम वचनों में यदि विश्वास रखते हैं, उसे ढूंढते हैं, प्रेम करते हैं, पहला स्थान देते हैं, सच में प्रभु महान है। वो अपने लोगों को जानता है, वो अपने लोगों को पहचानता है। हमें वो तसल्ली देने के लिए ठीक इसी प्रकार से आ जाता है जैसे वो मरियम मगदलीनी के पास पहुंच गया। वचन के अनुसार जीवित होने के बाद सबसे पहले यीशु प्रभु मरियम मगदलीनी पर प्रकट हुए। क्यों प्रियो? क्योंकि मरियम मगदलीनी प्रभु को ढूंढ रही थी, आंसू बहा रही थी। प्रभु यीशु के कारण उसके मन में दुख था कि मेरे प्रभु को मार दिया उन लोगों ने, मेरे प्रभु को गाड़ दिया उन लोगों ने। वो भोर को ही उठकर वो कब्र पर आई। प्रियो, यीशु प्रभु उन लोगों के पास पहुंचते हैं जो उन्हें हृदय से पुकारते हैं, ढूंढते हैं। उसके बाद उसी दिन, सप्ताह के पहले दिन ही
प्रभु यीशु के चेले एक घर में इकट्ठा थे। उन्होंने उस घर के दरवाजे यहूदियों के डर के मारे बंद कर रखे थे। तब ही अचानक यीशु मसीह उनके बीच में पहुंच जाते हैं। उनके बीच में खड़े होकर कहने लगते हैं, तुम्हें शांति मिले। और जैसे ही ये शब्द चेलों के कानों में पड़ता है, वे डर जाते हैं। अचानक से उस शब्द को सुनकर डर जाते हैं और भूत समझने लगते हैं। भूत समझकर वो घबराने लगते हैं। प्रियो, यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम सब क्यों घबरा रहे हो? तुम क्यों डरे हुए हो? क्यों संदेह कर रहे हो? मेरे हाथ और मेरे पांव छूकर देखो, मैं वही हूं कि नहीं हूं। क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते। फिर यीशु ने अपने हाथ पांव दिखाए। यीशु को सचमुच देखकर वे बड़े आनंदित हुए। यीशु मसीह ने उन सभी चेलों से कहा, जैसे मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर यीशु ने उन पे फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो, वे रखे गए। थोमा के विषय में हम सब जानते हैं। प्रियो, थोमा उस समय वहां पर नहीं था, और जब सब चेले प्रभु के विषय में थोमा को बताने लगते हैं, थोमा आसानी से विश्वास नहीं करता है। उनकी बात पर वो यकीन ही नहीं करता है। वो कहता है, जब तक मैं उनके हाथ पांव के जो हाथ है उनके छेद ना देख लूं, उसमें मैं उंगली ना डाल लूं, पसली में जो भाला डाला गया था उसमें मैं अपने हाथ को ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। इस प्रकार से वो कहने लगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और 8 दिन के बाद ही चेले फिर से इकट्ठा थे और थोमा भी उनके साथ में ही था। तब यीशु अचानक से उनके बीच में आए और उनसे कहने लगे, तुम्हें शांति मिले। थोमा वहां पर था, और थोमा से इस बात को वो कह रहे हैं क्योंकि थोमा ने विश्वास नहीं किया था, इसीलिए वो फिर से वहां पर पहुंचे। और थोमा से वो कहते हैं कि जैसे तूने कहा था कि मैं हाथ में जब तक जो छेद हैं उसमें मैं उंगली को नहीं डालूंगी, पंजर में हाथ को नहीं डालूंगा, मैं तब तक नहीं विश्वास करूंगा। तो यीशु प्रभु उसे कहने लगे कि देख लो, उंगली डाल के देखो, अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बनो। और उसके बाद थोमा हे प्रभु करके कहने लगा। तो प्रभु ने से कहा कि तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास करा। धन्य वे हैं जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। प्रिय, हम सब धन्य हैं परमेश्वर में। सच में हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए वो जीवित है। आज हम सब प्रभु यीशु के संतान हैं, जीवित यीशु की संतान हैं। हम जीवित यीशु की आराधना करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर जैसा कोई नहीं है संसार में। वो हमारा उद्धार करता यीशु है। अभी बीते समय में प्रिय, हम लोगों ने पाम संडे मनाया, उसके बाद हम लोग पवित्र सप्ताह में गए, उसके बाद हम गुड फ्राइडे में गए। यीशु मसीह की हमने 7 वाणियों को सुना। यीशु मसीह आखिरी तक हमें संदेश देकर गए हैं कि हम इस संसार में, संसार की वस्तुओं में, संसार की बातों पर विश्वास ना करें। हम अपने आप को अंधकार की दुनिया में ना ले जाएं, बल्कि हम यीशु के उन तमाम बातों पर विश्वास करें जो आखिरी समय में भी उन्होंने क्रूस पर कही। प्रिय, सचमुच हमारा यीशु आज हमारे हृदय में है। हम उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम सब प्रभु में धन्य हैं। यीशु ने कहा, धन्य वे हैं जो बिन देखे विश्वास करते हैं। आज हम सब जीवित परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं। हम शैतान से लड़ते हैं, अंधकार की शक्तियों से लड़ते हैं
और वचन जब हम पढ़ते हैं, जब हम प्रभु की संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस पर हम भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। वो स्वयं आता है हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए। जब हम संकट में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, हम जैसे भी, जहाँ भी, किसी भी विपत्ति में पड़ जाते हैं, तो प्रभु हमें बचाने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं बस अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन, जैसे थोमा से कहते हैं। हमारे विश्वास को प्रियो हमको बना कर रखना है। कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें यीशु में विश्वास रखना है कि मेरा जिंदा खुदा एक है, वो है यीशु मसीह, जिस पर हम विश्वास करते हैं। हे शैतान, तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। मृत्यु पर जय प्राप्त की है हमारे यीशु ने। हम सब भी शैतान की तमाम युक्तियों पर जय प्राप्त करेंगे प्रियो, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर यीशु के द्वारा, प्रभु के द्वारा चुन लिए गए हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच खुदावन खुदा, हालेलुया। आज हम पुनरुत्थान के दिन को स्मरण कर रहे हैं। हमारा यीशु आज के दिन जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ओ खुदाबंद, वो हमारे हृदय में है, वो हमारे विचारों में है, वो हमारी बातों में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में प्रभु जी आप आ जाइए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, कोई भी संकट, कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति प्रभु हमारे भाई बहनों को निराशा में न लाए खुदावन। आज हम सब हालेलुया, हालेलुया उस दिन को याद कर रहे हैं जिस दिन हमारा यीशु प्रभु हालेलुया, हालेलुया जिंदा हुआ, मुर्दों में से वो जीवित हो गया। हालेलुया, उसने मृत्यु पर जय प्राप्त करी, उसने शैतान को हरा दिया। हालेलुया प्रभु जी। आज हम सब प्रभु यीशु मसीह हृदय में परमेश्वर पिता हालेलुया स्वागत करते हैं अपने यीशु का। हालेलुया, एक एक भाई पर, एक एक बहन पर परमेश्वर पिता हालेलुया, हालेलुया आपकी आशीष को हालेलुया डेल कर दीजिए खुदावन। उनके हृदय से आप बात करिए पिता हालेलुया। जिनको शांति चाहिए परमेश्वर पिता हालेलुया, हालेलुया वो तुझे ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, मन में शांति, मन में आनंद को लेकर आइए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया खुदावन। आदर महिमा आपको देते हैं हमेशा प्रभु। हम आपके चरणों में रहते हुए प्रथम स्थान देकर प्रभु जी आपके आशीषों को लेने वाले हो सकें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।